चलिए तो ध्यान दीजिएगा। फिर से स्वागत है आपका विराट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। और आज जो हम बात करने वाले हैं, आपका चल रहा था सेंटेंस। तो सेंटेंस में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे सेंटेंस 6 प्रकार के होते हैं, और 6 प्रकार में हम लोगों ने 2 प्रकार को पढ़ लिया था, जिसमें पिछले क्लास में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया था आप लोग को, उसके पहले असर्टिव सेंटेंस बताया गया था। तो आज हम बात करने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंस, आदेश सूचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस, आदेश सूचक वाक्य। तो यहां ध्यान दीजिएगा, ऐसे हिंदी में जो लिखा गया ना, इससे आपको अर्थ पता चल रहा होगा। आदेश सूचक का मतलब होता है आदेश देना। तो आदेश देना, सबसे पहले देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। ए सेंटेंस विच इज यूज्ड टू, ए सेंटेंस विच इज यूज्ड टू मतलब वैसा वाक्य जिसका प्रयोग करते हैं क्या चीज में, तो गिव ऑर्डर, ऑर्डर मतलब आदेश देने में, या एडवाइस, एडवाइस का मतलब सलाह, और हैव अ रिक्वेस्ट, या फिर रिक्वेस्ट जब हम किसी से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो फाइनली कह सकते हैं सेंटेंस विच इज यूज्ड टू गिव ऑर्डर, एडवाइस और हैव ए रिक्वेस्ट इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी वैसा वाक्य जिसका इस्तेमाल हम लोग या तो रिक्वेस्ट करने में, या तो एडवाइस देने में, या फिर ऑर्डर देने में, या तो हम निवेदन करने में यूज करते हैं, या सलाह देने में, या आदेश देने में, जिसका प्रयोग होता है वही है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। यानी इंपरेटिव सेंटेंस में आपने ये सीखा कि ये वाक्य में हमें क्या क्या चीज मिलेगा, तो या तो ऑर्डर, या तो एडवाइस, या तो रिक्वेस्ट, ये 3 चीज मिलेंगे तो समझ लेना है कि वो इंपरेटिव सेंटेंस है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में लिखा गया है प्लीज कम हियर। अब प्लीज कम हियर ध्यान दीजिएगा, यहां पे सबसे पहले प्लीज लगा दिया। अब प्लीज लगाने का मतलब ही है कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है, आपसे निवेदन कर रहा है, प्लीज कम हियर, कृपया यहां आइए। अब यहां आइए रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे, तो ये रिक्वेस्ट हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। गो देयर, ये आपको ऑर्डर दे रहा है, गो देयर मतलब वहां जाओ। अब वहां जाओ क्या दिया, ऑर्डर दिया। और नेक्स्ट में लिखा टेक मेडिसिन ऑन टाइम, यानी समय से दवा लीजिए। दवाई जो होता है ना समय से लिया जाता है, यानी समय से दवा लीजिए। ये आपको सलाह दे रहा है, ऐसा नहीं कि हमने कहा कि आपको समय से दवा लेना है, तो सलाह दे रहे हैं, सलाह दिया जा रहा है कि आपको समय से दवा लेना है, या आप समय से दवा लीजिए। अब आप लीजिए या ना लीजिए वो आप पे डिपेंड करता है। आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर सलाह देता है कि आप करना है, ये दवा शाम में खाना है, और आप जैसे कि सुबह में भी दोपहर में भी खा ले रहे हैं, तो उससे नुकसान आपको होगा। यानी सलाह दिया जाता है, करना ना करना, मानना ना मानना अगले पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये है आपका एडवाइस, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, समय से दवा लीजिए, ये आपको एडवाइस दे रहे हैं। गो दे, सलाह के अगर कोई सलाह दिया तो आप पे डिपेंड करता है कि उस बात को मानिएगा कि नहीं मानिएगा। पर ऑर्डर, अगर कोई ऑर्डर देता है तो आपको मानना है। ठीक है, कुछ ऑर्डर ऐसे होते हैं जो आपको मानना ही मानना होगा। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट भी आप पे डिपेंड करता है, अगर वो कोई रिक्वेस्ट करता है तो, है ना, अब आप उसको कबूल कीजिएगा या नहीं, किसी की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कीजिएगा या नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल है, वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, हमें अपनी राष्ट्रीय झंडों की इज्जत करनी चाहिए। जो हमारी राष्ट्रीय झंडा है, तो हमें राष्ट्रीय झंडे की क्या करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। बताइए क्या ये ऑर्डर दिया जा रहा है, हमें अपने राष्ट्रीय झंडों की इज्जत करनी चाहिए, हम ऑर्डर दे रहे हैं कि तुम इज्जत करना है तो करना है, इज्जत करो, ऐसा ऑर्डर दे रहे हैं? नहीं, करना चाहिए। अच्छा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई इज्जत करो, नहीं इज्जत करो, झंडा कैसे बोल रहा आपने? नहीं, हम कह रहे हैं कि वी शुड रेस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, मतलब हमें अपने राष्ट्रीय झंडों की इज्जत करनी चाहिए। मतलब एक सलाह दे रहा हूं कि इज्जत करनी चाहिए, कीजिए या ना कीजिए आप पे डिपेंड है, पर करनी चाहिए, ये सलाह हुआ। प्लीज हैव योर सीट, कृपया आप अपनी स्थान ग्रहण कीजिए। नहीं,
कृपया आप अपने स्थान को ग्रहण कीजिए। तो स्थान ग्रहण कीजिए, ये क्या है? रिक्वेस्ट है या एडवाइस है या ऑर्डर है? जब प्लीज लग जाना तो कभी ऑर्डर हो ही नहीं सकता। प्लीज लगने का मतलब वो रिक्वेस्ट हो गया। जैसे ही प्लीज आपने लगाया, ठीक है, तो वो रिक्वेस्ट हो जाएगा। तो ये भी रिक्वेस्ट है कि कृपया आप अपनी सीट ग्रहण कीजिए। रिक्वेस्ट ही तो कर रहे हैं कि ग्रहण कर लीजिए ना, आपका सीट आप ग्रहण कर लीजिए। तो ये था आपका इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस में आपको ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट, ये 3 चीज मिलेंगे। उसके बाद अगला जो सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 4, एम्फैटिक सेंटेंस। एम्फैटिक सेंटेंस का मतलब होता है बलदायक बात, यानी जिस पे जोर दिया जाए, बल लगाया जाए, है ना, किसी चीज पे आप जोर दे रहे हैं तो वो कहलाएगा एम्फैटिक सेंटेंस। मतलब इसका डेफिनेशन देखते हैं। ए सेंटेंस विच इज यूज्ड टू गिव एम्फेसाइज। एम्फेसाइज के मतलब जोर देना। एम्फेसाइज का मतलब जोर देना, यानी वैसा वाक्य जिसमें हम लोग जोर देने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं तो वो कहलाता है एम्फैटिक सेंटेंस। यानी ये सेंटेंस विच इज यूज्ड टू गिव एम्फेसाइज ऑन द सेंटेंस इज कॉल्ड एन एम्फैटिक सेंटेंस। यानी वैसा वाक्य जिस वाक्य में हम लोग किसी भी वाक्य पर जोर देने का अगर काम किया जाए, जोर देते हैं, तो वैसे वाक्य को बोलते हैं एम्फैटिक सेंटेंस, अर्थात बलदायक वाक्य या जोरदायक वाक्य। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई डू इट। आई डू इट का मतलब हुआ मैं खाता ही तो हूं, मैं खाता ही तो हूं, ये जोर दिया जा रहा है। कह रहे हम खाते तो हैं, कहा लगना टेंशन लेना, मैं खाता ही तो हूं, आई डू इट। ही डज हेट मी, अरे वह मुझसे नफरत ही तो करता है। जैसे लिख देगा सचिन डज गुड प्ले, सचिन अच्छा ही तो खेलता है। जोर दे रहे हैं उस पर कि अच्छा ही तो खेलता है। एक में कोई डाउट की बात नहीं है, शक नहीं करनी है, वो अच्छा ही तो खेलता है ना। तो जब जोर दे दिया जाए तो उसको कौन सा सेंटेंस बोलेंगे? एम्फैटिक सेंटेंस। अब इसके बाद हम 5वां सेंटेंस और 6ठा, यानी 2 सेंटेंस और बच रहे हैं। तब तक इसको आप लोग छाप लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं 2 सेंटेंस और। छापिए इसको। चलिए तो ध्यान दीजिएगा। अब अगला जो सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक के मतलब अपने इच्छाओं को व्यक्त करना, यानी आप अपने इच्छाओं को व्यक्त करते हैं तो उसे इच्छा सूचक वाक्य कहेंगे। लेकिन हम लोग को लिखना है इंग्लिश में, तो इसे कैसे डिफिनेशन इसका देंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ए सेंटेंस विच इज यूज्ड टू गिव ब्लेस। ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद, ब्लेस का मतलब आशीर्वाद। और कर्स, कर्स का मतलब श्राप, टू समबडी। यानी अगर आप किसी वाक्य में देखते हैं कि किसी को भी या तो उसे श्राप दिया जा रहा है या तो उसे आशीर्वाद दिया जा रहा है, यानी श्राप और आशीर्वाद का अगर इस्तेमाल होगा किसी के लिए भी किसी सेंटेंस में, तो वैसे ही सेंटेंस को कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी वैसा सेंटेंस जिसमें आशीर्वाद और श्राप की बात की जाए। यानी जब उस सेंटेंस को आप पढ़ें तो आपको ऐसा एहसास हो कि लग रहा है कि उसमें किसी को हम या किसी को कोई श्राप दे रहा है या किसी को कोई आशीर्वाद दे रहा है, तो वैसे वाक्य को ऑप्टेटिव सेंटेंस समझना है। जैसे एग्जांपल में मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, इसका मतलब हुआ आप ज्यादा दिन तक जीवित रहिए या तुम ज्यादा दिन जियो। तुम ज्यादा दिन जियो, हम अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, हम अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर रहे हैं कि तुम ज्यादा दिन तक जियो। मे यू लिव लॉन्ग, तो इसमें आशीर्वाद जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमने आपको आशीर्वाद दिया कि मे यू लिव लॉन्ग, तुम ज्यादा जियो। अब तुम ज्यादा जियो, आपको आशीर्वाद ही तो दे रहे हैं, तो आशीर्वाद का यूज किया जा रहा है, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस। मे यू डाई सून, अब इसको सुनने से लग रहा करे तुम जल्दी मरो, जिंदा रहना बेकार है, जल्दी मरो, कुछ कर भी नहीं कर रहे तो काला जीवित है ना, तुम जल्दी मरो। ये भी हम अपनी इच्छाओं को व्यक्त करें, लेकिन आशीर्वाद रूप में नहीं,
श्राप के रूप में कि तुम जल्दी मरो। अब तुम जल्दी मरो, मे यू डाई सून, तुम जल्दी मरो, इसका मतलब हमने श्राप दिया। क्या दिया? श्राप दिया। तो श्राप दिया तो भी कौन सा सेंटेंस? ऑप्टेटिव सेंटेंस। मे यू गो टू हेल, अगर आपने कुछ गलत आप कर देते हैं तो कोई गुस्सा में देखता है ना, गांव घर में देखिएगा, आप गलत करते हैं या किसी के नजर में आप गलत लगे तो आपको गालियां देते हैं, गाली देते हैं ना, तो गाली देने का मतलब कि श्राप दे रहे। तो ये भी गांव की गाली नहीं है, मानिए तो इंग्लिश में, मे यू गो टू हेल, नरक में जाओ। तुम कहां जाओ? तुम नरक में जाओ। भाई काहे नरक में जाएगा? गलती करोगे तो, अच्छा कर्म नहीं करोगे तो कोई भी आपको यही कहेगा कि मे यू गो टू हेल, कहां जाओ? तुम नरक में जाओ। तो नरक में जाने वाला काम नहीं करना। हालांकि चलिए मे यू गो टू हेल, नरक में जाओ, और नरक में जाओ ये आपको श्राप दे रहा है, तो श्राप दे रहा है तो भी कौन सा सेंटेंस होगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। मे गॉड हेल्प यू, जब आप बेहतर करते हैं, जब आप अच्छा करते हैं, जब आप सबों का आशीर्वाद पाते हैं, यानी अच्छा कर्म करते हैं, जब आप गलत नहीं करते हो, तो हर किसी के मुख से आवाज यही निकलता है कि मे गॉड हेल्प यू, यानी ईश्वर तुम्हारी मदद करे, भगवान तेरी रक्षा करे। क्यों? क्योंकि जब आप अच्छे रहते हैं तो हर किसी की आपकी आवश्यकता है ना। तो एक अच्छा बनना है कि ताकि हर कोई के मुख से आपके लिए एक शब्द निकले, एक वाक्य निकले, मे गॉड हेल्प यू, ना कि निकले कि मे यू गो टू हेल। तो मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपकी मदद करे, भगवान आपकी रक्षा करे, तो ये हो गया आपका ब्लेस, यानी आपको आशीर्वाद दे रहा है। उसकी दुआ भी आपके साथ, वो कहता है कि हमारी दुआ भी तेरे साथ है, यानी भगवान तुम्हारी रक्षा करे। ठीक है, तो जब किसी वाक्य में ब्लेस और कर्स का इस्तेमाल हो, यानी आशीर्वाद देने का और श्राप देने की बात कही जा रही हो, तो वैसे वाक्य को हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक आपका आखिरी सेंटेंस जो बचा वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसको बोलते हैं हिंदी में विस्मयादिबोधक। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस तो जैसे जिसमें परिभाषा में आपको बताया जा रहा है कि ए सेंटेंस विच शो, मतलब जो दर्शाता है, दिखाता है क्या चीज? सोरो। सोरो का मतलब दुख। अगर किसी वाक्य में अपने दुख को प्रकट किया जा रहा है, अपने दुख को बताया जा रहा है, तो समझना एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। हैप्पीनेस, आप अपने खुशियों का इजहार करते हैं, तो खुशियों का इजहार करते हैं तो भी क्या होगा? विस्मयादिबोधक, यानी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और सरप्राइज, सरप्राइज समझते हैं क्या? अचानक किसी चीज को अगर आप, मैंने आप सोचा भी नहीं था, आप ठीक है, आपने कभी सोचा भी नहीं और अचानक कोई काम, बेहतर काम आपको दिखाया जाए, बोलते ना कि एकदम सरप्राइज दिया, है ना, जिसमें आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो जिसमें सौरो, हैप्पीनेस और सरप्राइज की बात हो, तो वैसे सेंटेंस को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल, अल्लाह आई एम रन, हाय मैं लुट गया, हाय मैं लुट गया, क्या बता रहा हूं? हैप्पीनेस, सरप्राइज या सौरो? सौरो बता रहा, दुख बता रहा हूं कि मैं तो लुट गया। या कह सकते लास आई एम रन, हाय मैं तो लुट गई, बोलते ना कि हाय मैं तो लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, या फिर मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, मेरा कुछ नहीं बचा। ये मैं अपने दुख को बता रहा हूं कि हाय मैं लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। ये सौरो है, दुख को व्यक्त कर रहा हूं। तो जब दुख को व्यक्त करूंगा तो वो हो जाएगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ओह आई हैव कट माई फिंगर, मैंने अपनी उंगली काट ली, मैंने अपनी उंगली काट ली। ये भी क्या है? क्या हैप्पीनेस है? उंगली काट के कहा कि हाँ हम तो उंगली काट लिए, हंसे कोई नहीं ना, दुख व्यक्त करेगा कि ओह मैंने अपनी उंगली काट ली। ओहो आई हैव कट माई फिंगर, ओह आई हैव कट माई फिंगर, मैंने अपनी उंगली काट ली, बड़ा दुख की बात है। सौरो, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, यानी जब आप मैच खेलते हैं, तो जब मैच खेलता है तो देखिए जब कोई जीतता है तो वो हैप्पीनेस को कैसे व्यक्त करता है, बोलता है ना हिप हिप हुर्रे वाला, आपने आवाज सुना होगा, लोग जीतने वाले शील्ड लेकर के, है ना, जब मैच जीतते हैं तो लोग खुशियों को व्यक्त करते हैं, अपने हैप्पीनेस को दर्शाते हैं, दिखाते हैं। तो ये हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हमने अपनी मैच जीत लिया, हमने अपना मैच जीत, और अपने खुशियों को व्यक्त कर रहे हैं, खुशी को व्यक्त करेगा तो ये हैप्पीनेस को व्यक्त कर रहा है, अर्थात एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। सरप्राइज क्या है? किसी ने बोला व्हाट बॉय, वाह,
क्या लड़का है, गजब। ये सरप्राइज, व्हाट अ बॉय, क्या लड़का है। ना उसके बारे में एकदम ऐसा लग रहा है, एकदम शॉर्ट एकदम देख करके, है ना, झटका सा लगा, सरप्राइज को व्यक्त कर रहे हैं। व्हाट अ गर्ल, क्या लड़की है। ये सब जो एग्जाम्पल आपके हैं, ये हो गया आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का। तो उम्मीद है कि आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या होता है, तो सौरो, हैप्पीनेस और सरप्राइज को व्यक्त करते हैं। जब इन तीनों चीज का व्यक्त किया जाएगा तो वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें आपको सभी चीज मिलेंगे, नाउन प्रोनाउन बारी बारी से पढ़ते चलेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये हम लोग अगले के सेशन में, अगले क्लास में जानेंगे। और आज के लिए सेंटेंस आपका समाप्त हुआ और आज का क्लास इतना ही। और तब तक के लिए धन्यवाद। अब आप लोग से लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे इसी चैनल पे, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और रियल में समझ में आए या फिर न भी आए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताएं, अच्छा आपको समझ में आया या नहीं आया। जो भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप जरूर बताएं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।